बारिश के मौसम में क्या कभी आपको कान में बहुत तेज़ दर्द हुआ है? हो सकता है आपको ईयर फंगल इन्फेक्शन या ओटोमाइकोसिस हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार आशुतोष, ईएनटी सर्जन ऑर्किड क्लिनिक फरीदाबाद से। आज हम बात करेंगे ईयर फंगल इन्फेक्शन या ओटोमाइकोसिस के बारे में। हम इसके कारण के बारे में बात करेंगे, हम इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे, हम यह बात करेंगे कि इसका उपचार कैसे होता है और हम इसके बचाव या प्रिवेंशन के बारे में भी जानेंगे। अब हम कारणों की बात करते हैं। कान के 3 हिस्से होते हैं, बाहरी, मध्य और अंदर का हिस्सा। ओटोमाइकोसिस प्रायः कान के बाहरी हिस्से का इन्फेक्शन होता है। कान की स्किन या त्वचा एक बैरियर का काम करती है जो हमें इन्फेक्शन से बचाती है। किसी भी वजह से अगर ये बैरियर डैमेज होती है, स्किन इंजर्ड होती है, तो इन्फेक्शन का खतरा, संक्रमण का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। सबसे प्रमुख कारण जो स्किन को डैमेज होने का होता है वह होता है बार बार कान की तीली या फिर पिन या ईयरबड से सफाई करने की आदत। दूसरा कारण होता है अगर ये इंजर्ड स्किन अगर नमी या मॉइस्चर या पानी के संपर्क में आती है तो संक्रमण का खतरा या फंगल इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके जो कारण होते हैं वो होते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना, बारिश का मौसम होना, नहाने के बाद कान में पानी रह जाना, तैरने के बाद कान में पानी रह जाना, अगर आपका कान पहले से बहता हो, अगर आप बिना डॉक्टर के परामर्श से लंबे समय तक एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड ड्रॉप का यूज़ करते हो, या आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जैसे डायबिटीज़, कैंसर पेशेंट्स या और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। लक्षणों की बात करें तो ईयर फंगल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा परेशान आप कान के दर्द से होते हैं। कान के दर्द के अलावा लोगों को कान बंद होने की समस्या या सुनाई कम देने की समस्या या कान में खुजली, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। ईयर फंगल इन्फेक्शन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसमें प्रायः किसी भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट कॉमन जो फंगस होते हैं जो ईयर को इन्फेक्ट करते हैं वो एस्परजिलस और कैंडिडा होते हैं। अब आप डॉक्टर के पास अगर ईयर फंगल इन्फेक्शन के साथ जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर आपके कान की सफाई करते हैं। सफाई के द्वारा मैक्सिमम फंगस को हटा दिया जाता है। जैसे ही फंगस कान से निकलता है तो दर्द में काफ़ी आराम महसूस होता है। इसके अलावा डॉक्टर आपको एंटी फंगल ड्रॉप्स दे सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, एंटी एलर्जिक दे सकते हैं या कभी कभी एंटीबायोटिक भी देते हैं अगर साथ में कान बहता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो। इलाज के दौरान कुछ बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन में कई बारी सफाई की ज़रूरत एक से ज़्यादा बार पड़ सकती है। दूसरी चीज़, कभी कभी फंगस जिद्दी होते हैं और ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है। इसके अलावा इलाज के दौरान आपको कान सूखा रखने की ज़रूरत होती है। गीले कान में फंगस तेज़ी से फैलता है, कान सूखा रहे तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी शुगर को कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है ताकि इन्फेक्शन जल्दी से ठीक हो। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन की वजह से कान के पर्दे में छेद भी हो सकता है। आपको डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए और टाइम पे दवाइयाँ लेनी चाहिए, और जब भी आपको क्लिनिक के लिए डॉक्टर बुलाएं तो जाके अपनी कान की सफाई करानी चाहिए। अब हम सबसे ज़रूरी चीज़ पे बात करते हैं, प्रिवेंशन या बचाव। कान का फंगल इन्फेक्शन एक ऐसी बीमारी है जिससे आप आराम से बच सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप नहा के निकलते हैं तो तौलिए से कान को सूखा ज़रूर करें। अगर आपका कान पहले से बहता है तो कान में रुई डाल के ही नहाएं। अगर आप स्विमिंग करने के लिए जाते हैं तो ईयर प्लग्स का यूज़ ज़रूर से करें। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपनी मेडिसिन टाइम पे लें और शुगर कंट्रोल रखें। कान की सफाई खुद से कभी भी नहीं करें। ईयरबड्स, तीली या फिर कीरिंग्स या किसी चीज़ का इस्तेमाल कान की सफाई के लिए कभी भी नहीं करें। कभी भी बिना डॉक्टर के परामर्श के एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड ड्रॉप का यूज़ लंबे समय तक नहीं करें। इन सब से फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और कभी कभी आपके पर्दे में डैमेज भी हो सकता है।